और पंकज पटेल का हो, जब से जीत गए कभी दर्शन भी नहीं दिए, कभी भी नहीं दर्शन दिए हैं। अब उनके लिए क्या करें, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं करते जी। हाँ, हम लोग को कहेंगे जाओ हो जाएगा काम, हो जाएगा। अच्छा, हाँ भगवान। आप विधायक जी संतुष्ट नहीं? नहीं संतुष्ट, एक पैसा नहीं संतुष्ट। आदमी हाथ पैर टूट जाता है, वो आदमी कभी देखने भी नहीं आया कि क्या यहाँ के माहौल है, ये लोग हमको यहाँ से निकाले तो हम क्या इनकी सेवा करें। अच्छा। कभी भी नहीं आए हैं। कोई माइकल लाल बोल दे आए हैं, कभी भी दिया था नहीं दिया था, कभी इधर आए भी नहीं साहब। अच्छा। कभी भी चेहरा भी नहीं दिखाने आए अच्छा। कि मैं यहाँ से जीत गया हूँ, चले भाइयों से कम से कम राम जोहारी कर। क्या उम्मीद है? अभी 19-20 महीने उनके बाकी हैं। और इसे भाई तो उम्मीद क्या, हमारे जैसे होगा तो उनको चेहरा नहीं देखेगा, वोट देने की बातें छोड़ो। अच्छा। हाँ, कोई काम के नहीं है जी। हाँ। फिर भी कई बार पंकज पटेल से यहाँ के जो विधायक हैं उनसे बोला गया, उनसे कहा गया, लेकिन वो बोले कि इसका पैसा सब पेड हो गया है अभी, लेकिन ये निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इस पर पेमेंट हो गया उनका कहना है? उनका कहना है कि इसका सब काम हो चुका है, ये बनेगी, अभी 1 साल से यही कह रहे हैं। बस यही कहेंगे, इसका जल्दी से जल्दी जांच होना चाहिए। अच्छा हाँ, जी। आपको भी आशंका है कि हो सकता है इसका पेमेंट हो गया? जरूर। अच्छा जी। तो सिवरिहा वाला प्रकरण आपको है जानकारी? हाँ, जानकारी है, इसीलिए तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको जांच हो जाए। पंकज पटेल आते हैं तो कभी हाथ भी उठा किसी के सामने उठा के नहीं जाते हैं। अच्छा, दिखते हैं कभी कभार? कभी नहीं दिखते हैं। कभी अगर इधर गए तो रास्ते से गुजर रहे हैं तो ये सीधे निकल जाएंगे। अब तो काफिला उनका काफी बड़ा हो गया है। काफिला बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जब काम नहीं कराएंगे जिधर होगा उधर होगा। अब इधर थे तो उनका कहानी खत्म हो गया, नहीं हो गए हैं। लोग 95 बसे हैं, तब से रोड बस बनी नहीं। एक बार हमारी खाद गाड़ी आई थी, हम भिखारीपुर में, दोनों तालाब एक हो चुका था। कानपुर से आया था माल, तब से बन गया, जो बन गया वही बन गए कि थूक लगा चाट चले गए, बस काम करता। अभी मैं ही बता रहा हूँ आपको, 1 हफ्ते पहले ही मैं यहाँ से गिरा था खुद अपना बाइक लेके यहाँ से। अच्छा, आप भी चोटिल? मैं यहाँ पे। आप भी चोटिल हुए हैं और आप भी चोटिल हुए हैं, तो 2 लोग साथ में। अच्छा, कितने लोग चोटिल हो चुके होंगे अब तक यहाँ? यहाँ से कम 15-20 तो होंगे। 20 लोग हो गए होंगे। इससे तो विधायक जी तो समझ लीजिए अपने आप को प्रधानमंत्री हमें लग रहा है, समझते हैं, क्योंकि उनको जनता से कोई उनका सरोकार नहीं है। सरकार ने नहीं, कतई नहीं है। और मैं तो यही निवेदन करूंगा, अगर थोड़ी सी भी मानवता बची है, इस रोड को देख करके अगर दिया गया हो, इसका पैसा पास हो गया हो तो निर्माण कार्य चालू कराएं, और नहीं हुआ है तो निवेदन है कि इसको निर्माण कार्य के लिए दिया जाए, इसका जल्द से जल्द। प्रस्ताव दिया गया हो हमें भी लग रहा है कि सिवरिया वाला मामला जो चल रहा है इस समय छाया हुआ है, हमें लग रहा है वही न हो गया हो इसमें। आप लोग करिए, कई बार दिया गया प्रस्ताव, हर चीज दिया गया, आश्वासन दे दिया जाता है। आप लोग व्यक्तिगत मिले कि केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं? व्यक्तिगत यहाँ प्रधान से लेटर पैड लेके हम लोग जाके वहाँ दिया गया, हर चीज हुआ, अगर कुछ सिस्टम ही नहीं पता चल रहा कि यहाँ प्रस्ताव जो आता है कहीं कोई सुन नहीं रहा। कोई नहीं सुन। साथियों, अभी इस वक्त हम लोग गौहानी सरायबिका संपर्क मार्ग पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये मुगरा बासापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, और इस सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि लगभग 6 महीने से ये बड़ा सा गड्ढा हुआ है। कई बार आसपास के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे इस बात की जानकारी भी दी गई, इसके बावजूद भी इस सड़क को चुस्त दुरुस्त करने का काम नहीं किया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी इस सड़क की मरम्मत के लिए, इस सड़क के नवीनीकरण के लिए मुलाकात किया, उनसे बातचीत किया, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि की तरफ से इस सड़क पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। इसी संदर्भ में यहाँ पर उपस्थित ग्रामीणों से हम बातचीत करते हैं कि भैया क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मनोज कुमार उपाध्याय है जी। ये गौहानी थलोई सरायबिका संपर्क मार्ग है। विगत 10 सालों से ये सड़क ऐसे पड़ी हुई है। 1-2 बार इसका नवीनीकरण हुआ था, लेकिन हल्का सा जो है इसमें डामर या और गिट्टी लगा पोत दिया गया था, जिससे कि आने जाने में बहुत ही कठिनाई लोगों को हो रही है। और यहाँ करीब 1 दर्जन स्कूल हैं, कॉलेज हैं, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं। फिर भी कई बार पंकज पटेल से यहाँ के जो विधायक हैं उनसे बोला गया, उनसे कहा गया, लेकिन वो बोले कि इसका पैसा सब पेड हो गया है अभी, लेकिन ये निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इस पर पेमेंट हो गया उनका कहना है? उनका कहना है कि इसका सब काम हो चुका है, ये बनेगी, अभी 1 साल से यही कह रहे हैं। अभी 15 दिन पहले हमसे उनकी मुलाकात मछली शहर सुशीला हॉस्पिटल पे हुई थी, तो बोले कि
इसका सब पैसा वैसा सब पेड हो गया है और ये सड़क बन जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं सिवरेहा में जिस तरीके से सड़क का प्रकरण सामने आया वहाँ भी पेमेंट हो चुका था, काम नहीं हुआ, तो क्या आप लोगों ने अभी तक कोई जानकारी करने का प्रयास किया कि नहीं इस सड़क पर काम हुआ है कि नहीं, जानकारी तो हम लोगों ने नहीं किया। अच्छा जी, तो जानकारी करेंगे आप लोग? जानकारी करेंगे, हो सकता है इसका पैसा भी पेड हो गया हो, निकल गया हो और सड़क न बनी हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जी, अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब ये जो गड्ढा आपको सामने दिखाई दे रहा है ये कितने समय से ये इस स्थिति में है सड़क? ये जी करीब 2.5-3 सालों से एक गड्ढा वैसे पड़ा हुआ है। 2.5 से 3 सालों से एक गड्ढा पड़ा हुआ है। कई लोगों को चोटें भी आई, गिरे भी। अच्छा, गिरे भी हैं लोग? जी, गिरे भी हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते जाते हैं। क्या क्या कह रहे हैं भैया? क्या चाचा क्या सुनना? अरे नाम बताइए। हरिशंकर तिवारी। अच्छा अच्छा, हाँ, कब से है ये गड्ढा? ये तो कम से कम 2.5-3 साल हो गए। अच्छा, 2.5-3 साल से, मतलब इसकी कोई मरम्मत नहीं की? नहीं, बीच में थोड़ा है यह डाले गए थे जो मिट्टी डाला? हाँ, वही बता रहा, मिट्टी डाल के गए हैं और कोई थोड़ी आया था यहाँ पे। अच्छा, हाँ, कोई नहीं आया। क्या कहेंगे? ये साहब आते हैं जैसे राज विरासत में आते हैं ना, कितने आदमी इसमें गिर जाते हैं साइकिल से हम लोग आते हैं ना, तो हम लोग को जानकारी होगा ये थोड़ा बचा के जाते हैं, और जो नहीं बचा के जाते हैं ना वो बेचारे इसमें गिर जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि गिर गए हैं। अच्छा, हाँ, और बच्चे भी आते हैं स्कूल पढ़ने इधर से? बच्चे तो खलारी, गवहानी और अद्दोपुर और इधर के बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो दिन में आते हैं और मतलब बच्चे चले जाते हैं जी। और बाकी रात में जो सवारी आती है हमारे जैसे पैदल, वो साहब गिर जाते हैं। हमको जानकारी है, हम तो बचा के जाते हैं। जो भाई की जानकारी नहीं है ना वो उसमें फंस जाता है। मतलब आप लोगों को आए दिन यहाँ समस्या हो रही है? हरदम समस्या होती है जी। हाँ, भगवान यही बात है। अच्छा अच्छा, और पंकज पटेल का हो, जब से जीत गए कभी दर्शन भी नहीं दिए, कभी भी नहीं दर्शन दिए हैं। अब उनके लिए क्या करें, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं करते जी। हाँ, हम लोग को कहेंगे जाओ हो जाएगा काम, हो जाएगा। अच्छा, हाँ भगवान। आप विधायक जी संतुष्ट नहीं? नहीं संतुष्ट, एक पैसा नहीं संतुष्ट। आदमी हाथ पैर टूट जाता है, वो आदमी कभी देखने भी नहीं आया कि क्या यहाँ के माहौल है, ये लोग हमको यहाँ से निकाले तो हम क्या इनकी सेवा करें। अच्छा, कभी भी नहीं आए हैं। कोई माइकल लाल बोल दे आए हैं। आप लोगों ने उनका सपोर्ट किया था चुनाव? सपोर्ट तो मान लो मैं नहीं किया था, लेकिन और सब लोग किए थे। हम तो भाई किसी और के साथ थे, हम उनको सपोर्ट नहीं किया था। तब भी तो विधायक आप? हाँ, विधायक हैं और हमारे घर वाले भी दिए थे। ये नहीं मैं नहीं दिया था। अच्छा, लेकिन हमारे घर वाले भी दिए थे, लेकिन वो कभी भी दिया था नहीं दिया था, कभी इधर आए भी नहीं साहब। अच्छा, कभी भी चेहरा भी नहीं दिखाने आए अच्छा। कि मैं यहाँ से जीत गया हूँ, चलो भाइयों से कम से कम राम जोहारी कर क्या लो। उम्मीद है? अभी 19-20 महीने उनके बाकी हैं। और इसे भाई तो उम्मीद क्या, हमारे जैसे होगा तो उनको चेहरा नहीं देखेगा, वोट देने की बातें छोड़ो। अच्छा, अच्छा। हाँ, कोई काम के नहीं है जी। हाँ, और विधायक बल उनसे बढ़िया सुषमा बहुत थी। अच्छा, भले दूसरे पार्टी थे। हाँ, कम से कम कभी 4-6 महीने में इधर उधर भाग के कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। सुषमा अच्छी थी। हाँ, लेकिन इनका तो एकदम मैं जी भैया, क्या कहेंगे सड़क के बारे में? बस यही कहेंगे, इसका जल्दी से जल्दी जांच होना चाहिए। अच्छा हाँ, साहब। जी, आपको भी आशंका है कि हो सकता है इसका पेमेंट हो गया? जरूर। अच्छा जी, तो सिवरेहा वाला प्रकरण आपको है जानकारी? हाँ हाँ, जानकारी है, इसीलिए तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको जांच हो जाए। अच्छा, हाँ, कुछ तो बाहर आएगा। इन समस्याओं का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अभी किसको तो कहें, नहीं, जैसे विधानसभा में विधायक का ही तो मेन हो जाता है। विधायक ही तो मेन होता है। जी। हाँ, उसके बाकी बाद अब किसको जिला कहा जाए, पंचायत, इसको ये बस यही है कि जल्दी जल्दी जांच होना चाहिए, कम से कम निराकरण इसका निकले। जी, क्या कहेंगे आप? इसमें तो पंकज है जो है जी कि वही यहाँ पे हैं विधायक, जी, उनका उन्हीं की जिम्मेदारी है। जी। जिला पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है। जिला पंचायत की छोटा काम होता है, ग्राम का काम होता है। जी। पूरा जो है कि सार्वजनिक काम जो है PWD में उनका काम नहीं होता है, जी वो तो विधायक का काम है। जी, अब इसमें तो कई आदमी का पैर टूट गया है। ये बड़ा काम। सही बात है। कई आदमी का पैर टूट गया अच्छा है। अच्छा कई आदमी का, मेरा खुद टूट गया है। अच्छा, आप भी गिर गए थे? हाँ, मैं भी टूट गया हूँ। जी, इसमें कहने की बात तो है नहीं। यहाँ पे कोई न कोई 15, अब तो बारिश चालू है, अभी तो शुरुआत नहीं है बारिश, अभी तो 2 दिन। तो जैसे स्थानीय लोगों पे प्रधान जी लोग, BDC लोग जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहते हैं विधायक सांसद के, तो उन लोगों द्वारा नहीं प्रयास किया गया कुछ? अरे कहते हैं तो जब कराएं तो ना, अच्छा, जब नहीं कराते हैं तो वही प्रधान आते हैं तो वही मट्टी डलवा के थोड़ा पाट देते हैं। पर हर बारिश में एक आदमी के, हर एक बारिश में 2 आदमी 4 आदमी का पैर टूटता है, हाथ टूटता है, कुछ न कुछ हो जाता है। जी, हर बारिश में ये पड़ता है नहीं।
पानी पास नहीं होगा, पानी जब फूल जाएगा पानी तो निकलेगा नहीं, पानी निकलेगा तो फिर वैसा हो जाएगा, मिट्टी डालने तो क्या होता है। तो विधायक जी से क्या करना चाहेंगे आप? विधायक जी तो यही कहना चाहिए, जो यही है उसको मेंटेन कर दे, बनवा दें। जब बोलता हूँ तो बोलते हैं तख्ती मार देते हैं। जहाँ कहीं कहीं जब देखिए जहाँ ज़्यादा गड्ढा हुआ था वहाँ थोड़ा थोड़ा माल डाल के वही चिकना कर दिए थे। विधायक जी बनवा देंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं है बनवा देंगे। अभी मनोज भैया कह रहे हैं कि उनसे बोले कि उसका सब काम हो गया। तो नहीं है बनवा देंगे, क्यों नहीं बनवाएंगे कि जब ये गौहानी में कभी देखने को नहीं आए हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अगर इधर आते तो सामने से देख के जाते हैं, जितने विधायक हो किसी हल्के में जाएंगे तो कम से कम हाथ उठा के जाएंगे, मगर पंकज पटेल आते हैं तो कभी हाथ भी उठा किसी के सामने उठा के नहीं जाते हैं। अच्छा, दिखते हैं कभी कभार? कभी नहीं दिखते हैं। कभी अगर इधर गए तो रास्ते से गुजर रहे हैं तो ये सीधे निकल जाएंगे। अब तो काफिला उनका काफी बड़ा हो गया है। काफिला बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जब काम नहीं कराएंगे जिधर होगा उधर होगा। अब इधर थे तो उनका कहानी खत्म हो गया, नहीं लोग हैं। इस बार कहानी खत्म है उनकी? उनका बिल्कुल कहानी खत्म है। अच्छा, इस बार कोई उनका चांस ही नहीं है। जब काम नहीं कराएंगे, गांव का विकास नहीं करेगा, कौन उनका सपोर्ट करेगा? जी जी जी, कौन हेल्प करेगा भाई साहब, आप ही बताइए। जी। अच्छा, तो ये गुरुजी आप क्या कहना चाहें, क्या शुभ नाम? भैया मेरा नाम सतीश चंद दुबे है। जी दुबे जी। और मैं तो भाई सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस वक्त थलोई सरायबिका संपर्क मार्ग पे पहुंचे हुए हैं। मेरी जानकारी में जहां तक है कि अभी ये सड़क कम से कम 10 साल तो हो ही गया है। और मेरी जानकारी में है कि इस समय वर्तमान जो है राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी द्वारा ही काम कराया गया है। और इसके पहले तो बहुत सांसद विधायक आए, कोई इधर देखने का नाम नहीं लिया, जबकि पंकज पटेल भी इसी रास्ते से आते जाते हैं लगभग, और तमाम लोग आते जाते हैं, लेकिन इस सड़क का कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। जी। और इस रोड पे मान के चलिए कम से कम 10 विद्यालय हैं, और डेली जो है आपको बता दे रहे हैं कम से कम बच्चों का आना जाना लगा हुआ है। आए दिन किसी न कोई इसमें गिर करके हाथ पांव को तोड़ता ही है अपने। जी। और लोग यहाँ की जनता एकदम त्रस्त हो गई है। अभी समझ लीजिए कई बार शायद मनोज उपाध्याय से पंकज जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि भाई पैसा पास हो गया है, दे दिया गया है, अब बन जाएगा। आज ये 2 साल से यही बता रहे हैं। तो ये स्थिति है भाई साहब, यहाँ की जनता एकदम दुखी है और बहुत ही गलत कार्य हो रहा है इस समय, अब ये जान लीजिए। जी। तो आप सीधे सीधे विधायक को मानते हैं जिम्मेदार? बिल्कुल, सरासर विधायक ही जिम्मेदार हैं। अच्छा। हाँ, जो कि पंकज पटेल यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो सारी जिम्मेदारी उनकी है इस समय। अच्छा। लेकिन दिखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो तो कभी कभार किसी को दिखते हैं तो न जैसे ऐसा लगता है किसी के विधायक है ही नहीं। हाँ, विधायक का कोई मतलब ही नहीं उनका। आप लोगों ने संपर्क किया था इस सड़क मार्ग के निर्माण के लिए? जी जी, कई बार हमारे बगल में मनोज उपाध्याय खड़े हुए हैं, इनसे कई बार मुलाकात हुई है। कितनी बार आप जो है विधायक से मिले? विधायक से 4-5 बार हम मिले थे। फिर एक पिछले वर्ष हाँ दैनिक जागरण कार्यालय में बैठे हुए थे, वो पेपर में भी आया था, तब भी बोले थे कि इसका निर्माण कार्य बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी। लेकिन अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ। अच्छा। ये जान लीजिए भाई साहब, तो भगवान की कृपा है ऊपर वाले की कि बारिश नहीं हुई। अच्छा। अगर बारिश हो जाती तो हमें लग रहा है इधर पैदल चलना भी दूभर हो जाता। जी जी। और सभी हमें लग रहा है, सभी सांसद विधायक सभी जानते हैं इस तरह से कि वहाँ की रोड इस तरह से है, लेकिन कोई मतलब नहीं लोगों का। हाँ। अच्छा। हाँ। तो नाम भैया? प्रेमचंद पटेल। कहाँ का है? गौहानी। अच्छा, क्या कहेंगे सड़क के लिए? सड़क के लिए 10 साल ऐसे गड्ढा है पड़ा हुआ है। हाँ, 10 साल से पड़ा हुआ है। अच्छा। एक बार आए थे, थोड़ा मरम्मत करके चले गए, वही गड्ढा मुक्ति करके थोड़ा करके जब यही। और जो पंकज विधायक हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा। हम लोग कई बार कर चुके हैं, वो लोग बोलते हैं हो जाएगा इसका। करा देना चाहिए। हाँ, करा देना चाहिए इसको। जब से विधायक भरे तो एक बार दिखते नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ, मतलब गौहानी में आते भी है तो ऐसे चले जाते रास्ते पकड़ के। जी। मतलब रुकते नहीं इधर? रुकते नहीं है, समस्या यही है गांव का। अच्छा। तो मतलब आप उनसे असंतुष्ट हैं उनकी कार्यशैली से? नहीं, जब काम ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे संतुष्ट रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे। जी। हाँ। तो मतलब
ये जो गड्ढा है आप बता रहे हैं गड्ढा 10 साल से है सही। 10 साल से? हाँ, कई ट्रक वाले आते हैं, से बता रहे हैं? 2.5 साल से नहीं 10 साल से है। कई ट्रक वाले आते, अच्छा, बीच बीच में इसको ढक दिया जाता है? कोई ट्रक वाला आते हैं तो यहीं गिट्टी गिरा देते हैं, हो गया बस। हाँ, अब ट्रक अपने लिए जो है अपने लिए कोई ट्रक आता है तो वो गिरा देते हैं, बस हो गया, गड्ढा मुक्ति हो जाता है। जाने के लिए। हाँ, पिछली बार तो ये जमुना देवी स्कूल वाले इसको पटवाए थे, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चों का आना जाना रहता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो यही जो है इसको पटवा देते हैं। अच्छा अच्छा जी। एक्सीडेंट होता रहता है, बच्चे लोग और राहगीर आते वक्त यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है। मैं भी बाहर रहता हूँ मुंबई में, बट जब आता हूँ यहाँ रोड का ना कोई काम हुआ रहता है ना कुछ। बट देखो यहाँ पे जब गाड़ी बीड़ी लेके जाते रहो गिरते रहते हैं बच्चे भी साइकिल से आते रहते और ये गड्ढा तो फिलहाल राहगीरी द्वारा मुना जाता है, मतलब बंद किया जाता है, फिर बाद में बारिश में ये खुल जाता है, बहने लगता है, बस वगैरह ये सब बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, दिक्कत होती है और यही सब। अच्छा, आप मुंबई रहते हैं तो वहाँ के काम में और यहाँ के काम में कुछ आपको अंतर दिखता है, जैसे विधायक लोग और नेताओं? कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ पे ये भी सुना हूँ कि यहाँ के जो विधायक हैं बोलते हैं कि मतलब इधर के लोग वाले वोट वगैरह नहीं किए, इसके लिए इधर में काम नहीं करवाने का। भाई बहुत लोग ऐसा बोलने सुना हूँ मैं। अच्छा, और यही सब यहाँ पे चल रहा है। विधायक कैसे जान सकता है कि उसको वोट मिला है कि नहीं मिला है? कम ज्यादा तो हर जगह से मिलता है वोट सबको। अब मिलता है बट अपने को आइडिया नहीं है इसके बारे में। उधर की सड़कें अच्छी है मुंबई की? आप मुंबई में तो यार बेस्ट है सड़क। अच्छा। वहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कि गाड़ी चल रही है, थोड़ा भी जर्किंग नहीं है। अच्छा। और यहाँ पे तो देखो, चलो मुंबई का बात छोड़ो, तो एक शहर है, ये तो गांव है, गांव में तो थोड़ा बहुत डेवलप होना ही चाहिए ना। और यहाँ के विधायक काम ही नहीं कर रहे हैं तो मतलब है क्या? क्यों शहर के लोगों के लिए अच्छी सड़क चाहिए, गांव के लोगों के लिए जो है टूटी फूटी चाहिए? गांव के लिए ये रहता है कि यहाँ पे कोई ध्यान देता नहीं विशेष, और कोई बोलने वाला भी नहीं रहता ना। यहाँ से एप्लीकेशन वगैरह ये पार्टी वगैरह से लेके जाए, वहाँ पे एप्लीकेशन डाले, और बहुत लोग बोल रहे थे कि मतलब कई बार डाला भी गया है एप्लीकेशन, बट कोई काम का कोई और है नहीं, कुछ भी काम नहीं होता यहाँ पे। देश की 65 से 70% आबादी गांव में निवास करती है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये ग्रामीणों का ध्यान ज़्यादा देना चाहिए सरकार को, जो ग्रामीण अंचल हैं। हाँ, वहाँ उनको वही यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे कोई सरकार तो छोड़ो, अभी यहाँ का जो विधायक है उसको तो ध्यान देना चाहिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है। ये रोड काफ़ी कितनी गाड़ियाँ जाती हैं, कितनी स्कूल की गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बसें गाड़ियाँ, और यहाँ पे बड़ी गाड़ी अगर मतलब जैसा ट्रक वगैरह आ गया तो दिक्कत ही होती है। अभी वो बड़ी गाड़ी की वजह से ये सब हुआ है। अच्छा, वो सब ये बैठा है, बड़ी गाड़ी जाती है तो बैठती है यहाँ की मिट्टी, और बारिश होती है थोड़ा बह जाता है और दिक्कत होता है। अभी मैं ही बता रहा हूँ आपको, 1 हफ्ते पहले ही मैं यहाँ से गिरा था खुद अपना बाइक लेके यहाँ से। अच्छा, आप भी चोट? मैं यहाँ पे। आप भी चोटिल हुए हैं और आप भी चोटिल हुए हैं, तो 2 लोग साथ में। अच्छा, कितने लोग चोटिल हो चुके होंगे अब तक यहाँ? यहाँ से कम से कम 15-20 तो होंगे। 20 लोग हो गए होंगे, इससे तो कम नहीं है। फ्रैक्चर वाले हैं, बड़ा है जी, फ्रैक्चर वाले हैं। अच्छा, बाकी उसके सिवाय तो ठीक ठाक चोट लगी है। फ्रैक्चर जो हुआ है वो 20-25 लोग हैं। अच्छा, 15 से 20 चाहे 25 हैं। बाकी जो वो वैसा जो टूट गया, वो फूट गया है, वैसा घिस के चोट लग गया है, वो बात की बात है। वो तो बहुत सारे लोग होंगे, वो तो नॉर्मल है जी। बाकी इसमें फ्रैक्चर वाले 20-25 लोग तो हो गए हैं जी, इससे कम नहीं है जी। अच्छा, ये उपाध्याय जी, आप कह रहे थे अभी कि विधायक जी से बात हुई तो बहुत सारे लोग इधर स्थानीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ये ग्राम सभा की जो इकाई है जी, प्रधान बीडीसी मतलब जी जी, तो इन लोगों का उनके यहाँ जो है मतलब ये संपर्क में लोग रहते होंगे। हाँ, रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। फिर उनके माध्यम से कोशिश नहीं की आप लोगों ने? नहीं, उनके माध्यम से भी कोशिश किया गया है जी, उनके माध्यम से कोशिश किया गया है, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन मिला है बस। मतलब उन लोगों के कहने के बावजूद भी अभी मतलब सफलता नहीं मिल पा रही? सफलता नहीं मिली। हमको तो लगता है कि आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, ये सड़क ही नहीं और तमाम ऐसे काम होंगे जो अभी तक कायदे से नहीं किए गए होंगे। तमाम समस्याएं हैं। आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र का करीब 2 दर्जन गाँव का विकास नहीं हो पाया है। अच्छा जी जी। अच्छा, तो
अब आगे क्या आप लोग चाहेंगे जो है कि इसके लिए बहुत दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं, वीडियो भी बनाए जो है, और विधायक जी के यहाँ गए, पेपर में भी निकला था कई बार, पेपर में भी जो है छपा जो है खबर जी। तो अब किस तरीके से आप लोग जो है मयंक भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के स्थानीय और सांसद, विधायक और सांसद से दोनों से निवेदन करता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी अगर मानवता बची हो तो इस रोड को आकर के देखें और इसका निर्माण कार्य कराएं। सांसद जी तो आते ही नहीं, वो सांसद का वो तो मतलब मान चलिए ढाक के 3 पात कोई मतलब नहीं है उनका, वो सांसद बन गए और समझ लीजिए कि नथिंग है, यहाँ के कोई मतलब नहीं है उनका। स्थानीय होते तो ख्याल भी रखते हो, बाहर यहाँ की जनता पता नहीं क्या देख करके उनको वोट की और उनका कोई मतलब नहीं है जी। हाँ, और विधायक जी का ये रवैया है, विधायक जी का ये रवैया है जी। विधायक जी तो समझ लीजिए अपने आप को प्रधानमंत्री हमें लग रहा है समझते हैं, क्योंकि उनको जनता से कोई उनका सरोकार नहीं है, सरकार ने नहीं कतई नहीं है। और मैं तो यही निवेदन करूंगा, अगर थोड़ी सी भी मानवता बची है, इस रोड को देख करके अगर दिया गया हो, इसका पैसा पास हो गया हो तो निर्माण कार्य चालू कराएं, और नहीं हुआ है तो निवेदन है कि इसको निर्माण कार्य के लिए दिया जाए, इसका जल्द से जल्द दिया गया हो। हमें भी लग रहा है कि सिवरिया वाला मामला जो चल रहा है इस समय छाया हुआ है, हमें लग रहा है वही न हो गया हो इसमें, ये स्थिति है भाई साहब यहाँ की। अब इस तरीके की आशंका मतलब लोगों में जताई जा रही है, बिल्कुल जताई जा रही है। अच्छा हाँ, कुमार नाम है। अच्छा, ये कब से सड़क खराब है? अरे बहुत दिन से 95 से बसे हुए हैं यहाँ। अच्छा, 95 से? हाँ, तब से बनी नहीं है। ऐसे आते जाते हैं लोग, गिरते रहते हैं, 1-2 कांड होता जाता रहता है। अच्छा हाँ, इस सड़क पे और हमेशा ऐसा होता है कि वोट लेने लिए चले आते हैं, बस वोट लिए काम हुआ चला फरकते हुए। अच्छा हाँ, तो मतलब आप लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना? हाँ, बहुत समस्या है भैया। तो इस बार क्या सोचा है, कैसे वोट करेंगे जो है? वोट करेंगे जो अब की आएगा, पहले हम लोग अपना धरेंगे, हाँ काम बताएंगे, करेंगे तो ठीक है तभी वोट देंगे, नहीं तो जय सिया राम। एकजुट है आप लोग? हाँ, आसपास वाले एकजुट हैं हम लोग जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इस बार दल के आधार पे वोट करेंगे, जात के आधार पे, काम के आधार पे वोट करेंगे, जात से नहीं हम लोगों को मतलब है। हाँ, तो काम के आधार पे जैसे जो पुराने प्रत्याशी हैं उनके बारे में तो जानकारी है, लेकिन तमाम नए प्रत्याशी आएंगे भैया, हम लोगों को जानकारी देंगे, हम लोगों को जो काम है पहले देखेंगे, उसको शुरू कराएंगे, हम लोग उनको वोट देंगे। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है जी। और हम लोगों जात पात का कोई नारा नहीं है, काम जो काम करेगा हाँ, उसी वोट करेंगे, चाहे जिस दल का हो। चाहे जिस दल का हो जी। हाँ, हम लोगों का यही विचार है जी। हाँ, अच्छा। अरे आप समझ लीजिए, हम लोग 95 बसे हैं, तब से रोड बस बनी नहीं। एक बार हमारी खाद गाड़ी आई थी, हम भिखारीपुर में, दोनों तालाब एक हो चुका था, कानपुर से आया था माल, तब से बन गया, जो बन गया वही बन गए कि थूक लगा चाट चले गए, बस काम करता। हाँ भैया, अभी एक सड़क सिवराहा ग्राम सभा में थी, बहुत वर्षों से खराब थी। हाँ। तो उसका प्रस्ताव विधायक जी भेजे थे। अच्छा। और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, लेकिन 2 साल बाद पता चला कि उसका पेमेंट भी हो गया है। हाँ। और विधायक सड़क नहीं बनी। विधायक जी उल्टे जो है मतलब अधिकारियों पे जो है ठीकरा फोड़ दिए। हाँ। कि पैसा वो विभाग चाट गया। भाई ये विभाग चाट ले गया, हम कहते जब काम ना भब चाट ले गया, कार्रवाई हो चाहत रहा, सत्य तक अगर परिणाम निकल जाता है, लेकिन के वो करे लिए संघर्ष ना करे चाहत। जी। भाई संघर्ष करा, वोट आप लाल खुले हम ले ले, लेकिन काम कहीं दिखावा। जी समझता है। तो कहीं न कहीं आप लोगों के भरोसे और विश्वास को जनप्रतिनिधियों के द्वारा रौंदा जाता है, जिस तरीके से वो फिर अचानक से गायब हो जाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से, और जिस प्रकार से जनता में असंतोष का भाव पैदा होता है काम न करने से। भैया बहुत परेशानी है। अभी अद्दोपुर से जोन मार्ग है, ऊंचे गांव मिले है, वो दशा आप देख लो, हम सब आवे बिना सुजानगंज हमेशा परेशान है। अच्छा, जो बाहरपुर, ऊंच गांव, अद्दोपुर, हाँ, गौहानी संपर्क मार्ग, हाँ संपर्क मार्ग है, हम लोगों के लिए इतना दिक्कत है सुजानगंज जाने के लिए, या तो मुस्तफाबाद बाजार में जाए, या तो फिर गाँव होते होते नवाबाद, राया बराई होते हुए तब सुजानगंज जाए।
मतलब उसकी हाँ, उस कोई- सड़क की भी हालत दयनीय है ना? दहनी है, सब खा रहा भाई हालत बा। यहाँ से मतपुर जा तब हुआ दशा बा, मुस्तफाबाद जा तब हुआ दशा बा। बिकेसराय वाला आप देखते ही है, आई है, समझे भैया। यहाँ नाते से वोट ले ले, खुले आम ले ले, लेकिन भैया काम हो जाए चाहे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोगों को विचार यही है। जी, हाँ, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, आप वोट ले लीजिए। एक बात हम और कहेंगे, जिलाधिकारी महोदय से हमारा निवेदन है, जिलाधिकारी बहुत अच्छे हैं, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि एक बार स्वयं आकर के गौहानी सरायबीका थलोई संपर्क मार्ग का निरीक्षण करके इसका निवारण करें, क्योंकि जिलाधिकारी बहुत अच्छे हैं, वो स्वयं आए और उसको देखें। डीएम पे जी। भरोसा है आप लोगों जी, डीएम पे भरोसा है, जिलाधिकारी महोदय पे पूरा भरोसा है कि एक बार को? भैया क्या कहेंगे सड़क के बारे में? अब कहना क्या है भैया, रोड एकदम खाली है, टूटा है, खतरा का घंटी है, रात बिरात जब भी जाएंगे कोई में कोई खतरा हो जाएगा। तो क्या इसके लिए एक जनप्रतिनिधि केवल विधायक पंकज पटेल हैं या फिर सारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं? चूंकि आप लोगों ने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया है प्रमुखता से। हाँ, सही। तो क्या आपको नहीं लगता कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान समय में सुजानगंज से लेके ये पूरा मुगराबाद मुगराबाद हाँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी है? सबकी जिम्मेदारी है, जो बना देगा हमारे लिए वही ठीक है, जी, लेकिन बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर जैसा कि लोग बता रहे हैं बहुत सारे स्कूल हैं, बच्चों का भी आना जाना है, बता रहे हैं बहुत सारे लोग अरे, चोटिल हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई यही है कि स्कूल दो है, बच्चे कम से कम 3 ऊन से आते जाते जी। हैं डेली का। जी। और देखिए ये सामने तो तो टूटा ही गड्ढा है, है। वो बड़ा सा गड्ढा बता रहे हैं 2.5 साल से है, उसमें 2.5 साल दर्जनों लोग चोटिल हो चुके हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? कितना खतरा हो गया, कितनी गाड़ियां टूट गई है, बहुत से औरत चोटिल हो गई हैं। अच्छा, हाँ, ये तो सच है। अब बनाना बिगाड़ना आप सबके ऊपर है। भाई एक बार हमारे जी, यहाँ के छनान के हैं, अच्छे हैं। क्या शुभ नाम भैया? फूलचंद सरोज। जी, क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में? सड़क के बारे में आज कई साल से देख रहे हैं कि गड्ढा वड्ढा सब ऐसे ही पड़ा है और इसमें रात बिरात बहुत खतरा हो जाता है। कई आदमी गिर चुके हैं इसमें अच्छा और चोटें भी आई हैं, लेकिन इस रोड के विषय में कोई आज तक सोचा ही नहीं। जैसा कई बार क्षेत्रीय लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को जो है उठाया गया और आज के समय में सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है कि यदि आप कोई भी पोस्ट करते हो तो लगभग सारे जनप्रतिनिधियों तक आपकी बात पहुंच जाती है। जी। तो अब समस्या कहाँ आ रही? इतने बड़े जनाक्रोश के बावजूद, इतने जनदबाव के बावजूद कोई पहल क्यों नहीं कर रहा है? अब पहल क्यों नहीं कर रहे हैं इसका तो भाई हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जान नहीं सकते, हम केवल फरियाद ही सुनाएंगे। फरियाद हमारे पास अगर ताकत होती तो हम डायरेक्ट बनवा नहीं लेते। हाँ। हम केवल अपनी शिकायत देंगे ना, बनाना बिगाड़ना तो उन लोगों के हाथ में है। बना देंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे हम लोग टूटते मरेंगे ऐसे आते जाते। जब कोई चुनाव आता है तो यहाँ डंक मारने वाले बहुत मार देते हैं, लेकिन वो करके दिखाएं तो अच्छा लगे, जो करेगा वही को गुन गाएंगे क्या हम लोग। आपको नहीं लगता कि ये विधानसभा के ढेर सारे काम दलालों के माध्यम से किए जाते हैं उनकी पैरों? भाई हर हिसाब तो भाई साहब ऐसा ही है। आपको ऐसा ही लगता हाँ है? क्यों? जी। आखिर इतनी बार आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई, इसके बावजूद जानकारी होने के बावजूद कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा है, तो इससे क्या समझा जाए? क्या आपको नहीं लगता कि उनके काम करने का जो तरीका है, उनके कुछ खास नुमाइंदे हैं जो ये तय करते हैं कि किस गांव में कौन सा काम होना है? वो सामने जाके एक बार कह के जाएंगे, लेकिन दोबारा फिर दिखाई नहीं देंगे चुनाव जीतने के बाद। ठीक है। अच्छा। हाँ, चुनाव जीत गए, फिर इसके बाद सड़क बने या ना बने। नहीं, विधानसभा में बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, बहुत सारी अभी एकदम से दुर्दशा की शिकार हैं। और जिस तरीके से मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब क्या जिसे आपके यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो लोग पैरवी नहीं करते या उनके पैरवी करने के बावजूद नहीं सुनी जा रही? वो पैरवी करते ही नहीं इसके विषय में। अच्छा, आपका ये अगर ये करते हो कि पैरवी करते हो तो ये रोड बन जाती है अब तक। तो किस बात की पैरवी करते हैं, किस लिए जुड़े? क्या व्यक्तिगत काम अपना वो लोग साधते हैं नेताओं से? अब उसमें क्या कहा जाए, व्यक्ति अपने लिए जुड़े हैं, किस लिए जुड़े हैं, लेकिन ये नहीं पता हम कहेंगे। हम यही कहेंगे कि अगर रोड जो है आज करीब 10 साल से पहले जैसे हम देख रहे हैं ऐसे ही है। अच्छा। अगर इसके बीच में 2 पंचवर्षीय बीती, कई नेता हुए,
अगर चाहते तो इसके खिलाफ कुछ करते जरूर। अच्छा, करूँगा जो गरीब आदमी है, जो डेली दिन भर लिहाड़ी करता है, कमाता खाता है, अब 4 रुपया 3 रुपये मजदूरी करता है, वो अगर खड्डे में गिर गया, 4 आदमी का पेट जिला रहा है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो तो बैठ गया, वो बैठ गया तो उसको कौन खिलाएगा, कौन दवा कराएगा, कौन इलाज कराएगा उसका। अच्छा नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश कुमार पाल है, चूँकि गौहानी मूल निवासी हूँ। आए दिन यहाँ इस रास्ते से काफ़ी दुर्घटना हुई है। आते जाते समय जैसे रोड की हालत देख रहे हैं, जैसे यहाँ आप देख लीजिए गड्ढा है, गौहानी में भी बहुत सारा पानी जल जमा हुआ है। हम यही कहेंगे शासन से या माननीय विधायक जी या सांसद जी, इसको हमारा रोड आप लोग वोट लेकर चले जाते हैं, कम से कम इस पे पहल आप लोग करिए। कई बार दिया गया प्रस्ताव, हर चीज़ दिया गया, आश्वासन दे दिया जाता है। आप लोग व्यक्तिगत मिले कि केवल सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं? व्यक्तिगत यहाँ प्रधान से लेटर पैड लेके हम लोग जाके वहाँ दिया गया, हर चीज़ हुआ। अगर कुछ सिस्टम ही नहीं पता चल रहा कि यहाँ प्रस्ताव जो आता है कहीं कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, तो क्या आप लोग इस बात के लिए संकल्पित हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा, हम काम के आधार पे प्रत्याशियों का चयन करेंगे, ना कि जात के आधार पे और ना दल के आधार पे? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सत्य। आप लोग हैं इस बात के लिए तैयार? जो कार्य करेगा वही हमारे सबके लिए मसीहा बनेगा, क्योंकि हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं। अब भरोसा नहीं रहा? नहीं, भरोसा ही नहीं है जी। जो काम करेगा उसी का हम लोग चयन करेंगे जी। हाँ बस। मतलब इस बार आप बहकावे में आने वाले नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं है। जी। अरे हम लोग बहकाए और रोड टांग तोड़े तो क्या मतलब है? जी 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 जी, भरोसा टूट गया। सही सही सही। क्या भैया आपका क्या शुभ नाम है? मनोज पटेल अच्छा जी। प्रधान जी आप हैं? नहीं नहीं, प्रधान नहीं, भाई है। अच्छा, उनके भाई हैं? हाँ पड़ोसी हैं। अच्छा अच्छा, तो यही ग्राम सभा है? हमारा गौहानी ग्राम सभा है। गौहानी। ये सड़क क्यों नहीं बन रही इतने दिन से? अब इसको मैं कैसे बताऊं क्यों नहीं बन रही है? क्यों नहीं बताएंगे? आप यहाँ के नागरिक हैं, आपने वोट किया है। अरे यहाँ संसद विधायक लोग आते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हाँ तो वही तो जानना चाह रहा हूं। दोबारा कोई दर्शन नहीं देता यहाँ जी। और यहाँ सब सिर्फ राजनीति होती है जी। रोड को लेकर। जब आएंगे हाँ यही बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस यही कह के चले जाते हैं, बहकाते हैं। और हाँ बहकाते हैं और दोबारा यहाँ कोई दर्शन नहीं देता। हाँ वही बात हुआ ना। तो हम लोग अब इससे जान लीजिए कम से कम हजारों बच्चे आते जाते हैं, दिए हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। अच्छा, नहीं, कोई सुनता नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे टाल मटोल करते हैं। कोई सुनता और सब सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इसको। क्या भैया ये जिस सड़क से आप लोग आ रहे हैं, क्या स्थिति है इसकी? क्या 15-20 साल अच्छा, 15-20 साल से बना ही नहीं। हमारे यहाँ बहनिया और हम आवत जाते ही हम थक गए। रिश्तेदार आप हैं? दुखी हैं? कौन सा विधानसभा आपका है? यह मुगरा बासापुर के ही आप हैं? अच्छा अच्छा, हम तराटी के निवासी अच्छा हैं। तराटी के हैं। तो भैया ये सड़क मतलब एकदम से बिल्कुल खत्म है? बिल्कुल खत्म है भैया। हम 4-5 साल से आ जा रहे हैं, इसकी स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। अच्छा, हम लोग को परेशानी होती जाने में। एक की तरफ से गाड़ी जा रही है, न साइड मिल रहा है, न कुछ हो रहा है। सड़क गड्ढे पर बहुत ज्यादा, बहुत सारा गड्ढा, क्या बताया जाए। चलिए हो सकता है अब अगली बार आप आवे तो सड़क बन जाए। कब कितने समय में आते जाते रहते ये तो हैं? काफी दिन से सुन रहे हैं बने, हमें 10 साल लगभग हो गया आते जाते हमको, तो ये बन ही नहीं रहा है। तो किसकी जिम्मेदारी है, आपको क्या लगता है? ये सरकार की जिम्मेदारी है और किसकी? सरकार बनवाएगी, सरकार के जो विधायक बनवाएगा और जनता के प्रतिनिधि हाँ विधायक होता है। हाँ, विधायक, मंत्री, सांसद, सरकार और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि सड़क पर ग्रामीण मौजूद हैं। इनका कहना है कि बहुत सारे लोग चोटिल हो चुके हैं सड़क पर गिरकर, और कई बार इनके द्वारा जनप्रतिनिधियों से आवाज़ उठाई गई इस सड़क को बनवाने के लिए, ठीक कराने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया। और इस बार इन लोगों का, स्थानीय क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग जो है विधानसभा चुनाव में एकजुटता के साथ जो है मतदान करेंगे, और हमारा वोट उसी का होगा जो काम की बात करेगा और जो हमारे लिए जो है इस सड़क के बारे में सोचेगा, हमारी सुविधाओं के बारे में सोचेगा, हमारी व्यवस्थाओं के बारे में सोचेगा। उसी आधार पे हम
समर्थन करेंगे, चूँकि इनके साथ इतना विश्वासघात हुआ है कि अब इनका भरोसा जनप्रतिनिधियों पर से उठ चुका है। तो इसी के साथ हम भी जो है आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस तरीके की समस्याएं हैं ग्रामीणांचल में, जो ग्रामीण हैं बेहद परेशान हैं। शहरों में तो रोजाना सड़कें बन रही हैं, हर 2 महीने पे एक ही सड़क को बार बार बनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बरसों पुरानी सड़कें भी ठीक नहीं की जा रही हैं। तो इसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे ग्रामीणांचल में भी जो है लोगों को आने जाने में जो उनके रास्ते हों ठीक ठाक रहें और उनको जो है असुविधाओं का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।